चैप्टर 16। रात का अंधेरा अब युद्ध की आग से चीर दिया गया था। कभी शांत खड़ा योद्धा कबीले का किला अब युद्ध की ज्वाला में जल रहा था। आकाश लालिमा से भर उठा था, मानो सूरज अभी ही खून में डूबा हो। मुख्य द्वार टूटते ही गूंज उठी। लोहे की टकराहट, ढालों पर बरसती तलवारों की चोट और मरते हुए सैनिकों की चीखें। हर चीख के साथ घाटी की दीवारें कांप उठती। पूरा वातावरण मौत और विनाश की गंध से भर गया था। आरव भागकर प्राचीर पर चढ़ गया। प्राचीर पर खड़े आरव ने ये सब देखने लगा। उसकी मुट्ठियां कांप रही थी। मिराई दंड पर पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। उसकी आंखें केवल एक चेहरे पर अटक गई थी। विराट, कभी उसका साथी, उसका भाई, उसका सहयात्री, आज वही गद्दार बनकर दुश्मनों का मार्गदर्शक बना खड़ा था। विराट, तूने ये कैसे किया? आरव की आवाज फट रही थी। उसमें गुस्सा भी था, दर्द भी, और भीतर से टूटी हुई आत्मा का भार भी। लेकिन विराट की आंखों में न कोई पश्चाताप था, न झिझक। वहां बस एक ठंडी चमक थी, अहंकार की। योद्धा कबीला। विराट ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब बस बीते हुए युग की धूल है। केल मुझे वो शक्ति देगा जो मैं तुम्हारे साथ रहकर कभी नहीं पा सकता था। तुम सब अतीत की जंजीरों में बंधे हो, जबकि मैं भविष्य की ओर बढ़ रहा हूं। गुरुजी का चेहरा गंभीर था। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द तलवार की तरह चुभ रहा था। विराट, भविष्य विश्वासघात की नींव पर नहीं बनता। वह केवल विनाश और शून्य लाता है। इसी बीच युद्ध और उग्र हो गया। केल के काले सैनिक लोहे के पंजों और मोटी रस्सियों से किले की दीवारों पर चढ़ने लगे। उनके कवच आग की रोशनी में काले धातु की तरह चमक रहे थे, और हर कदम किले के पत्थरों पर हथौड़े की चोट जैसा लगता था। मुख्य द्वार से भीतर घुसी ब्लैक स्वॉर्ड की सेना ने योद्धाओं से भिड़ना शुरू कर दिया था। धातु पर धातु की गूंज, ढालों की दरारें और खून की गंध हवा में भर गई थी। भानु अपनी तलवार ऊंची उठाकर गर्जना करता हुआ दुश्मनों पर टूट पड़ा। उसकी आवाज युद्ध भूमि में गूंज उठी, आरव, किले के अंदरूनी द्वार तक दुश्मन को मत पहुंचने देना। अगर वो आकाश ग्रंथ तक पहुंच गए तो सब समाप्त हो जाएगा। कायरा ने मंत्रोच्चार किया। उसकी मंत्र की शक्ति से, उसकी कमान से निकली हर तीर से उठी अग्नि लपटें हवा को चीरती हुई दुश्मनों पर टूट पड़ी। कुछ सैनिक चीखते हुए पीछे हटे, लेकिन बाकी और अधिक क्रूरता से आगे बढ़े। संख्या असमान थी। हर योद्धा सैनिक 10-10 दुश्मनों से भिड़ा हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर भय नहीं था, केवल संकल्प और बलिदान की आग थी। आरव ने अपनी मिराई दंड कसकर पकड़ी। उसकी सांसें भारी थी, लेकिन उसके भीतर संकल्प की ज्वाला और तेज जल रही थी। वो मन ही मन बुदबुदाया, ये युद्ध सिर्फ इस भूमि के लिए नहीं है। ये हमारी आत्मा, हमारी परंपरा और हमारी विरासत की रक्षा का युद्ध है। विराट, तू चाहे कितना भी गहरा गिरे, तेरे विश्वासघात की सजा तुझे यहीं, इसी धरती पर मिलेगी। युद्ध का शंखनाद आकाश में गूंज उठा। किला अब आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। हर योद्धा जानता था कि ये रात उनकी नियति तय करेगी। उसकी सांसें तेज थी, कपड़े लहूलुहान थे, लेकिन उसकी आंखों में ज्वाला अब भी बुझी नहीं थी। उसके हाथ में था मिराई दंड, वो दंड जिसे केवल चुना हुआ ही उठा सकता था। उसकी सतह पर चमकते रून हवा में कंपन फैला रहे थे, जैसे स्वयं समय उसकी धड़कनों के साथ चल रहा हो। आरव ने विराट की ओर देखा। कभी उसका साथी, उसका भाई, उसका विश्वास, आज वही उसके कबीले का सबसे बड़ा घाव था। विराट, आरव की आवाज गहरी और कांपती हुई थी, तूने योद्धा कबीले को धोखा दिया, गुरु का विश्वास तोड़ा, हम सबकी आत्मा को कलंकित किया। तेरे पापों का बोझ अब यही समाप्त होगा। विराट हंस पड़ा, मगर उसकी हंसी में थरथराहट थी। तू सोचता है ये दंड तुझे बचा लेगा? केल ने मुझे शक्ति दी है, तुझे मारकर मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन उसके शब्द अधूरे ही रह गए।
आरव ने मिराई दंड को ऊंचा उठाया। क्षण भर के लिए समय ठहर गया। आसमान में गड़गड़ाहट हुई और भूमि कांपने लगी। तेरा अंत यही है, विराट। अगले ही पल दंड से प्रकाश का तूफान निकला। वो सीधा विराट की ओर बढ़ा। उसकी तलवार, उसका कवच, सब राख में बदल गया। विराट चीखा। उसकी आंखों में भय और पछतावा दोनों झलक उठे। उसका शरीर राख में बदलकर हवा में बिखर गया। मौन छा गया, सिर्फ आग की लपटें, और आरव की भारी सांसें गूंज रही थी। आरव घुटनों के बल गिर पड़ा। दंड उसके हाथ में अब भी चमक रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बुदबुदाया, विराट, भाई कहलाने वाला शिष्य, काश तू इस राह पर न गया होता। लेकिन समय अब दया नहीं करता। विश्वासघाती का अंत हो चुका था। ये देख केल के सारे सैनिक भाग गए और युद्ध की वही अंत हो गई। सभी सही सलामत लोग घायलों की मदद करने लगे। डॉक्टर्स ख्यालों का इलाज करने लगे और सारे गुरु अपने शक्तियों से किले के दीवारों और दरवाजे को ठीक करने लगे। रात का आसमान अपने पूरे वैभव में खिल रहा था। अनगिनत तारे, जैसे सैकड़ों आंखें, गहराई में छुपे रहस्यों की कहानी कह रहे थे। योद्धा कबीले का दुर्ग, जो दिन में युद्ध और हलचल का केंद्र था, अब पवित्र मौन में डूबा था। ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटी पर चांदनी की हल्की रोशनी पड़ रही थी और जलते हुए अग्निकुंड की लालिमा से दीवारों पर लंबी लंबी छायाएं फैल रही थी। मानो प्राचीन भित्ति चित्र खुद जीवित हो उठे हों और भविष्य की कथाएं फुसफुसा रहे हों। आरव अपनी कुटिया का दरवाजा धीरे से खोलकर बाहर निकला। उसके हाथ में मिराई दंड अपनी हल्की नीली आभा के साथ चमक रहा था, जैसे उसमें आत्मा की किसी अलख जगमगा रही हो। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके भीतर की आग, संघर्ष और संकल्प की, अब पहले से कहीं अधिक प्रबल हो चुकी थी। हर सांस के साथ उसके हृदय की धड़कन युद्ध की तैयारी में बदल रही थी। उसके साथ कायरा और भानु भी तैयार खड़े थे। कायरा की आंखों में वही दृढ़ता थी जो हमेशा आरव को प्रेरित करती थी। उसने अपने धनुष की डोर को बार बार कसकर जांचा, मानो हर तीर उसके संकल्प की परीक्षा ले रहा हो। भानु, जिसकी शक्ति और साहस किसी भी कठिनाई में झुकने नहीं देते, अपने विशाल भाले को कंधे पर टिकाए खड़ा था। उसकी आंखों में एक तरह की अप्रतिरोध्य दृढ़ता थी और उसके शरीर की हर मांसपेशी युद्ध के लिए तैयार थी। तभी गुरुजी, वही वृद्ध मार्गदर्शक जो हमेशा छाया की तरह उनके पीछे रहते थे, सामने आए। उनके कदम धीमे थे, पर उनकी उपस्थिति ही वातावरण में गंभीरता भर रही थी। उनका चेहरा अनुभव और समय की गहरी छाप लिए था, और उनकी आवाज में जो गंभीरता थी, वो सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हर श्वास में महसूस हो रही थी। आरव, गुरुजी ने कहा, पहला ग्रंथ, आकाश ग्रंथ, अब तुम्हारे पास है। उसने तुम्हें वायु की शक्ति दी, पर ध्यान रखना, ये यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई है। अगला ग्रंथ समुद्र ग्रंथ है, और वो गहराइयों में छिपा है। ये जल और जीवन का स्रोत है, पर सतर्क रहना, समुद्र केवल देखने और पाने वाला नहीं है, वो तुम्हारी परीक्षा लेगा। उसमें उतरना सरल है, लेकिन लौटना हर किसी के बस की बात नहीं। आरव ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, गुरुजी, मैं जानता हूं कि यह मार्ग कठिन है, लेकिन जब तक 9 ग्रंथों को मैं एक नहीं करता, मेरा कर्तव्य अधूरा रहेगा। कोई भी जोखिम मुझे रोक नहीं सकता। गुरु की आंखों में गर्व की हल्की चमक दिखाई दी। उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और प्राचीन मंत्रों का उच्चारण किया। हर शब्द जैसे हवा में तरंगों के रूप में फैल रहा था। तभी अचानक आकाश में घने बादल उमड़ने लगे। हवा में समुद्र की खारी, नमकीन महक घुल गई। दूर कहीं हल्की लहरों की आवाज जैसे किसी अदृश्य गहराई से आ रही हो, माना कि समुद्र ने स्वयं उन्हें पुकारा था, उन्हें अपनी रहस्यमय गहराई में बुलाने के लिए। आरव ने दंड को कसकर थामा। कायरा ने अपने धनुष पर तीर रखा और भानु ने भाले को और मजबूती से पकड़ लिया। तीनों की आंखों में
दृढ़ संकल्प की लौ जल रही थी। ये केवल यात्रा की शुरुआत थी, लेकिन ये रात, ये हवा और ये आकाश सभी उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि आगे का मार्ग आसान नहीं होगा। अगले दिन तीनों साथी किले से बाहर निकले और दक्षिण की ओर बढ़ते गए। दिन बीतते गए, पहाड़ों की ऊंचाइयों से गुजरते हुए, जहां हवाएं चट्टानों से टकराकर संगीत रचती थी। घने जंगलों के अंधेरे में, जहां हर शाखा और पत्ती किसी प्राचीन रहस्य की कहानी कहती प्रतीत होती थी, उन्होंने अपने कदम बढ़ाए। नदियों की तेज धाराओं को पार करते समय उनके पैर बहती धारा में फिसलने से बचते रहे। रेगिस्तानों की धूप ने उनकी पीठ को तपाया और रेत की लहरें उनके पांवों को निगलने की कोशिश करती। हर जगह चुनौतियां और खतरे उनके इंतजार में थे। जंगल में छिपे शिकारी, पहाड़ों की खतरनाक खाइयां और रेगिस्तान की निर्जनता। लेकिन उनके रास्ते में ऐसे लोग भी आए जो अजनबी होते हुए भी उन्हें सही दिशा दिखाने और जीवन की छोटी छोटी दुविधाओं में मदद करने लगे। कभी एक बूढ़ा नाविक, कभी एक पर्वतीय चरवाहा और कभी एक रेतीले इलाके का साधु। सभी ने अपनी छोटी छोटी मदद से उनकी यात्रा को आगे बढ़ने लायक बनाया। और फिर एक शाम, जब सूरज अपने अंतिम किरणों के साथ क्षितिज में विलीन हो रहा था, तीनों साथी समुद्र के किनारे पहुंचे। आरव की आंखों के सामने वो विशाल जलराशि फैल गई। एक ऐसा दृश्य जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव था। लहरें सुनहरी सूर्य की रोशनी में झिलमिला रही थी और उनकी गर्जना मानो दूर क्षितिज तक गूंज रही हो। समुद्र की सतह पर हल्की हवा की लहरें नाच रही थी, जैसे वो उन्हें अपनी गहराई में बुला रही हो। कायरा ने अपनी सांस रोके धीरे से कहा, "ये कितना असीम है, जैसे कोई और संसार हमारी समझ से परे।" भानु, जो हमेशा वीर और साहसी रहा, लहरों की ओर देखते हुए हंसा। "अगर हमें इसमें कूदना पड़ा तो पहले मैं कूदूंगा। तुम दोनों डरना मत।" आरव मुस्कुराया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी गंभीरता थी। फिर भानु ने कहा कि हमें कुछ वक्त यही किनारे पर आराम करना चाहिए। कायरा भी भानु से सहमत हुई। आरव, कायरा और भानु ने सोचा था कि वे किनारे पर विश्राम करेंगे, पर तभी समुद्र की लहरों से कुछ उभरने लगा। धीरे धीरे एक काली आकृति जल पर आकार लेने लगी। वो एक नाव थी, गहरी काली लकड़ी से बनी। उसकी सतह पर प्राचीन मंत्र खुदे हुए थे, जो चांदनी की हल्की रोशनी में धुंधले धुंधले चमक रहे थे। नाव पर कोई नाविक नहीं था, कोई पाल, कोई चप्पू भी नहीं। फिर भी वो सीधे उन्हीं की ओर बढ़ती चली आ रही थी, मानो जानती हो कि किसे अपने भीतर बैठाना है। भानु ने भाले को कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में सतर्कता और भय दोनों झलक रहे थे। ये कैसा जादू है? उसने धीमे परंतु तनावपूर्ण स्वर में कहा। आरव आगे बढ़ा। उसके हाथ में थमा मिराई दंड हल्की आभा बिखेरने लगा। जैसे ही उसकी रोशनी नाव पर पड़ी, नाव पर खुदे मंत्र अचानक जल उठे, मानो वे जीवित हो गए हों, धड़कते हुए, सांस लेते हुए। और तभी समुद्र की अथाह गहराइयों से एक गूंजती हुई आवाज उठी। वो इतनी प्रचंड थी कि मानो लहरों, हवाओं और रात के सन्नाटे ने मिलकर एक ही स्वर में बोला हो। जो समुद्र के हृदय को खोजने आए हैं, उनके लिए ये मार्ग है। लेकिन याद रखो, जो भीतर प्रवेश करता है, उसे अपने भीतर की गहराई से भी सामना करना होगा। आवाज खत्म होते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सिर्फ दिलों की धड़कनें ही सुनाई दे रही थी। कायरा के होंठ कांप उठे। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मतलब, हमें केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार से भी लड़ना होगा। आरव ने आंखें मूंदकर गहरी सांस ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली, उनमें दृढ़ता और साहस चमक रहा था। तो यही असली परीक्षा है, उसने धीमे परंतु अटल स्वर में कहा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। बिना कुछ कहे वे नाव में सवार हो गए। जैसे ही नाव समुद्र के भीतर बढ़ने लगी, आसमान काला पड़ गया। सितारे एक एक कर बुझ गए। समुद्र की लहरें अचानक प्रचंड हो उठीं
ऊंचाई तक उफनती हुई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि नाव एक क्षण के लिए भी डगमगाई नहीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति, कोई रहस्यमयी हाथ उसे मार्ग दिखा रहा हो। लहरों के शोर, काले आसमान और नाव की चुप्पी के बीच तीनों ने महसूस किया वे अब सिर्फ एक यात्रा पर नहीं, बल्कि अपने भाग्य की सबसे गहरी परीक्षा पर निकल पड़े हैं। जैसे जैसे वो तीनों तट से दूर होते गए, वैसे ही धीरे धीरे तट दृष्टि से ओझल होता गया। अब चारों ओर केवल जल ही जल था, असीम सागर, जहां न आरंभ दिखता था न अंत। लहरों की गूंज हर क्षण और गहरी होती जा रही थी। ठंडी हवा उनके वस्त्रों को फड़फड़ाती, मानो अदृश्य उंगलियां उनके संकल्प को परख रही हों। अंधकार इतना गाढ़ा था कि तारे भी उसमें डूबते से लग रहे थे। आरव ने आंखें बंद की। उसने अपने भीतर की चेतना को फैलाया और तभी उसे महसूस हुआ, ये समुद्र मात्र जलराशि नहीं था, ये एक जीवित सत्ता थी। हर लहर उसकी धड़कन थी, हर हवा उसका श्वास, हर गहराई उसकी नजर। उसका सीना भारी हो गया, मानो स्वयं समुद्र उसके हृदय को टटोल रहा हो। अचानक नाव झटके से रुक गई। पानी स्थिर हो गया, पर उसी स्थिरता में नीचे से बुलबुले उठने लगे। छोटे छोटे बुलबुले, फिर बड़े, मानो कोई दानव समुद्र की गहराई से जाग रहा हो। धीरे धीरे पानी का रंग गाढ़ा नीला से काला होता गया, इतना काला कि मानो प्रकाश को निगल रहा हो। कायरा के चेहरे पर भय की लकीरें उभर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या ये अंत है? आरव ने धीरे धीरे मिराई दंड उठाया। उसकी नीली आभा फैलकर समुद्र की गहराइयों तक उतर गई। लहरों ने उस आभा को परिवर्तित किया, मानो अंधकार के बीच एक मार्ग खुल रहा हो। और तभी समुद्र की गर्जना फटी, एक प्रचंड ध्वनि जो आकाश पाताल को हिला दे। उस गर्जना के बीच एक विशाल द्वार उभरा। वो पूरा का पूरा जल से निर्मित था। पानी की दीवारें, जो निरंतर बहते हुए भी एक ठोस संरचना का रूप ले चुकी थी, उस पर जड़े थे चमकते हुए शंख और मोती, जो अंधेरे के बीच दीपक की भांति दमक रहे थे। द्वार इतना विराट था कि लगता था मानो स्वयं देवताओं ने इसे रचा हो। गहराइयों से एक गंभीर, गूंजती हुई आवाज निकली, प्रवेश करो, यदि तुम्हारा हृदय निर्मल है। पर याद रखो, समुद्र सब जानता है। तुम्हारा भय, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी लालसा, कुछ भी उससे छिपा नहीं। आवाज सुनकर तीनों के हृदय धड़क उठे। भय ने उनके गले को कस लिया, पर उसी क्षण साहस ने भी आग जलाई। आरव ने अपने साथियों की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रश्न था, पर शब्दों में दृढ़ता। क्या तुम दोनों तैयार हो? भानु ने अपने भाले की नोक को जमीन पर टिका दिया और होठों पर मुस्कान लाते हुए बोला, आरव, अब तक हर तूफान झेला है, ये भी देख लेंगे। कायरा की आंखें भय से कांप रही थी, पर उसकी आवाज अटल थी। हम साथ आए हैं तो अंत तक साथ रहेंगे। आरव ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। उसकी आवाज धीमी परंतु गगन गर्जन जैसी थी। तो चलो, समुद्र हमें स्वीकार करे या अस्वीकार, हम पीछे मुड़ने वाले नहीं। तीनों ने अपने हथियार कसकर थामे और फिर एक साथ उस जलद्वार में प्रवेश किया। जैसे ही वे भीतर बढ़े, द्वार पर जड़े मोती और शंख चमक उठे। लहरों ने मानो उनका स्वागत किया, पर अगले ही क्षण नाव, तट और आकाश, सब कुछ विलीन हो गया। उनके चारों ओर केवल जल की अनंत दुनिया थी, एक ऐसा संसार जहां अब उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। जलद्वार के पार जाते ही संसार बदल गया। ना आकाश, ना जमीन, बस जल का एक असीम साम्राज्य। वे अब सतह पर नहीं थे, बल्कि गहरे समुद्र की अनजानी परतों में प्रवेश कर चुके थे। हर ओर एक नीली आभा फैली हुई थी, मानो स्वयं समुद्र ने उन्हें आलोकित कर दिया हो। उनकी आंखों को दिशा देने वाला एकमात्र प्रकाश था, मिराई दंड। उसकी नीली किरणें अंधकार को चीरते हुए राह दिखा रही थी। सबसे अचंभे की बात यह थी, वे पानी में डूबे हुए भी स्वच्छंद श्वास ले पा रहे थे।
ना कोई घुटन, ना कोई भारीपन। मानो समुद्र ने उन्हें अपना अंग मान लिया हो, अपने रहस्यों में भागीदार बना लिया हो। कायरा की आंखें विस्मय से फैल गई। उसने हाथ बढ़ाया और उसके चारों ओर नन्हे जीव तैरने लगे। वे छोटे छोटे जलीय तारे थे, पारदर्शी, पर अपनी देह से मध्यम प्रकाश बिखेरते हुए। जैसे ही वे उसकी हथेली से टकराए, चमकदार रोशनी की लहर फूट पड़ी और फिर वे मोतियों की बूंदों की तरह चारों ओर फैल गए। कायरा ने धीमी, सपनीली आवाज में कहा, "ये जगह किसी स्वप्न जैसी है।" उसकी आंखों में पहली बार भय नहीं, बल्कि बाल सुलभ आश्चर्य था। पर भानु का चेहरा गंभीर था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। कहीं दूर अंधकार में कुछ परछाइयां हिल रही थी, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। उसकी आवाज धीमी थी, पर तलवार की धार जैसी तीखी। सपना ही है, पर हर सपना सुखद नहीं होता। सावधान रहना, आरव ने भी गहराई से महसूस किया। पानी की इस दुनिया में सौंदर्य जितना मोहक था, उतना ही भीतर एक छिपा हुआ खतरा भी धड़क रहा था। लहरों की हर सरसराहट, दूर से आती हर ध्वनि उन्हें चेतावनी दे रही थी कि ये सिर्फ एक अद्भुत दृश्य नहीं, बल्कि परीक्षा का आरंभ है। जैसे जैसे वे और गहराई में उतरे, समुद्र की नीरवता टूटकर एक अजीब खामोशी में बदल गई। नीली धुंध हटते ही उनके सामने एक प्राचीन नगर प्रकट हुआ। ये नगर किसी स्वप्न की तरह था। शंख और मूंगे से बने भवन, दीवारों पर उकेरे गए जटिल डिजाइन, आधे धंसे हुए द्वार और जली हुई मशालों जैसे स्तंभ। कहीं कहीं टूटी हुई मानव और जलीय देवताओं की मूर्तियां रेत में बिखरी पड़ी थी। लगता था जैसे कभी यहां एक महान सभ्यता फलती फूलती थी। पर अब समय और समुद्र ने इसे एक उजाड़ खंडहर में बदल दिया था। आरव ने धीरे से फुसफुसाया, "ये एक डूबा हुआ नगर है।" अचानक मिराई दंड से फैली रोशनी भित्ति चित्रों पर पड़ी। चित्र चमकने लगे और फिर धीरे धीरे जीवित होकर हिलने लगे। चित्रों में दिखा कैसे समुद्री देवता ने अपने आंसुओं और लहरों से ओशन स्क्रॉल, समुद्र ग्रंथ की रचना की थी। ये ग्रंथ जीवन को पुनर्जीवित करने, घावों को भरने और बीमारियों का उपचार करने की अद्वितीय शक्ति से परिपूर्ण था। लेकिन उसी के साथ चित्रों में यह भी प्रकट हुआ कि जब जब किसी ने इस शक्ति को लालच या वर्चस्व के लिए प्रयोग करने की कोशिश की, तब तब समुद्र का प्रकोप उस पर टूट पड़ा। पूरा नगर डूबा, सभ्यता मिट गई और समुद्र ने अपने रहस्य फिर से अंधकार में छुपा लिए। कायरा की सांसें थम गई। चित्रों में अब एक और दृश्य उभर रहा था। सर्पाकार रक्षक, विशाल जलनाग, जिनके शल्क चांदी की तरह चमक रहे थे और आंखें अग्नि की लपटों जैसी दहक रही थी। उनकी देह इतनी विशाल थी कि वे पूरे महल को घेर सकते थे। उनके फुफकारने की ध्वनि चित्र से बाहर निकलकर मानो जल में गूंजने लगी हो। कायरा ने कांपती आवाज में कहा, "मतलब हमें उनसे गुजरना होगा।" भानु ने तुरंत अपना भाला कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि लड़ाई की ललक झलक रही थी। "तो आने दो उन्हें, अब तक जितने भी दानव आए। हम पीछे नहीं हटे।" ये भी सही। आरव अब भी मौन था। उसकी निगाहें चित्रों पर टिकी थी, पर मन में एक अनजाना बोझ था। वो भली भांति समझ रहा था, ये युद्ध केवल बल का नहीं होगा। ये परीक्षा उनकी आत्मा, उनके संकल्प और उनके हृदय की भी होगी। धीमे स्वर में उसने कहा, "ये रक्षक सिर्फ शारीरिक शत्रु नहीं, ये हमारे भीतर के भय और लालच का रूप भी है। अगर हम डगमगाए तो समुद्र हमें कभी माफ नहीं करेगा।" जैसे ही वे नगर के केंद्र में पहुंचे, समुद्र का सन्नाटा अचानक एक भयावह गर्जना में बदल गया। धरती जैसे कांप उठी। पानी की धाराएं प्रचंड वेग से घूमने लगी। बुलबुलों के झुंड चारों ओर फूट पड़े और नीली आभा धीरे धीरे गाढ़े अंधकार में समा गई। कायरा का दिल धड़क उठा। भानु ने तुरंत भाले की नोक सामने तान दी। आरव ने दंड पर पकड़ और मजबूत कर ली। तभी नगर की टूटी हुई भूमि के नीचे से एक महाकाय आकृति उठने लगी।
पहले केवल एक परछाई दिखाई दी, फिर चमकते शल्क, फिर अग्नि जैसी धधकती दो आंखें, और अंततः एक सर्पाकार रक्षक प्रकट हुआ। उसका शरीर मीलों लंबा था, जिसके हर शल्क पर समुद्र की किरणें परावर्तित होकर मानो हजारों नीली तलवारों जैसा प्रकाश फैला रही थी। उसका मुंह खुलते ही लहरें भंवर की तरह घूमने लगी। पूरे नगर की नींव हिल गई। उसकी गर्जना गर्जन करती बिजली जैसी थी। ये कौन है जो समुद्र के रहस्यों में प्रवेश करने की धृष्टता करता है? भयानक कंपन उनके कानों से होते हुए आत्मा तक पहुंच गया। कायरा ने अपने कान ढक लिए, भानु ने पैर जमा लिए, पर आरव स्थिर खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली और मिराई दंड ऊंचा उठाया। दंड से एक नीली ज्वाला निकली, जिसकी रोशनी पूरे नगर में फैल गई। मैं आरव हूं। उसकी आवाज दृढ़ थी, पर भीतर कहीं भय की हल्की कंपन भी थी। मिराई का चुना हुआ रक्षक, मैं यहां समुद्र ग्रंथ पाने आया हूं, ताकि अंधकार से जीवन की रक्षा कर सकूं। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सर्प के होठों पर एक ठंडी, व्यंग्यपूर्ण फुफकार गूंजी। उसकी आंखें और भी लाल हो उठीं, मानो उनमें अग्नि का महासागर भड़क रहा हो। बहुतों ने यही कहा था। उसकी आवाज अब गूंज नहीं, बल्कि सीधे उनके हृदय में चोट कर रही थी। हर किसी ने दावा किया था कि वो निस्वार्थ है, लेकिन अंत में सब लालच और शक्ति की भूख में डूब गए। समुद्र ने उन्हें ग्रस लिया। उसका विशाल शरीर लहरों को चीरते हुए लहराया, और उसकी फुफकार पूरे नगर की टूटी दीवारों से टकराकर गूंज उठी। क्या तुम सचमुच अलग हो, मानव? क्या तुम सचमुच निर्मल हो? आओ, सिद्ध करके दिखाओ। इतना कहकर वो गर्जना करता हुआ उन पर झपटा। उसकी गति इतनी प्रचंड थी कि पूरा नगर हिल गया। पानी भंवर बनकर उनके चारों ओर घूमने लगा। नीले शल्क बिजली की तरह चमक रहे थे। कायरा ने घबराकर कहा, आरव, ये सामान्य युद्ध नहीं है। भानु ने भाला घुमाते हुए गर्जना की, तो आज हम भी सामान्य योद्धा नहीं रहेंगे। आरव ने आंखें मूंदी, भीतर के भय को दबाया और दंड आगे बढ़ाया। दंड से प्रकाश की एक धारा फूटी, जो सीधे सर्पाकार रक्षक से टकराई, और फिर समुद्र की गहराई युद्ध भूमि में बदल गई। भानु सबसे पहले आगे बढ़ा। उसकी आंखों में दृढ़ता जल रही थी। वो घूमकर अपने भाले को प्रचंड बल से घुमाता हुआ सीधे सर्प की विशाल पूंछ पर टूट पड़ा। धड़ाम! जल में बिजली सी गूंज फैल गई, लेकिन अगले ही पल भाले की नोक टकराते ही पूरी पूंछ से एक विद्युत तरंग फूटी, जैसे समुद्र ने स्वयं उसे झटका दिया हो। भानु की देह झंझना उठी। वो झटका खाकर पीछे फेंका गया। उसके हाथ से भाले की पकड़ छूटते छूटते बची। उसकी सांसें भारी हो गई, पर उसकी आंखों की ज्वाला अभी भी बुझी नहीं थी। ये दैत्य सामान्य नहीं है, भानु ने दांत भींचते हुए कहा। कायरा ने तत्परता दिखाई। उसने कमर से अपना धनुष निकाला और तेजी से तीरों की डोर खींची। तीरों की नोक से जलशक्ति जाग उठी, और उसने समुद्र के भीतर ही चमचमाते जलतीरों की बौछार छोड़ दी। सैकड़ों तीर बिजली की गति से आगे बढ़े, पानी को चीरते हुए सर्प की आंखों और शल्कों की ओर दौड़े। लेकिन सर्प ने भयानक फुफकार के साथ अपने शल्कों को कठोर कर लिया। उसका शरीर लोहे के किले जैसा बन गया। तीर टकराते ही एक एक कर टूट कर बिखर गए, मानो नन्हे कांच पत्थर से टकराकर चकनाचूर हो रहे हों। बेकार! सर्प की आंखें और भी लाल हो गई। उसकी गर्जना पूरे नगर की टूटी दीवारों से टकराकर भयानक गूंज पैदा कर रही थी। आरव अब तक स्थिर खड़ा था। उसकी हथेली मिराई दंड पर कस गई। उसने आंखें मूंदी, गहरी सांस ली और प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया। दंड से फैलती नीली आभा धीरे धीरे पूरे समुद्र में गूंजने लगी। धाराएं, जो उग्र होकर सब कुछ बहा ले जाने को थी, अचानक थम गई, मानो समुद्र स्वयं आरव की आज्ञा मानने लगा हो। फिर उसने अपनी आत्मा की गहराई से पुकारा, फ्लेम्स ऑफ रिजॉल्व, संकल्प की अग्नि। अचानक मिराई दंड से नीली लपटें फूट पड़ी, पर यह कोई साधारण ज्वाला नहीं थी।
ये लपटें पानी के भीतर जल रही थी। समुद्र में अग्नि का प्रकट होना मानव बुद्धि के परे था। जल और अग्नि, दो विपरीत तत्व, अब एक साथ मिलकर नृत्य कर रहे थे। सर्प की आंखें विस्फारित हो गई। उसके विशाल चेहरे पर पहली बार भय की झलक दिखी। अग्नि पानी में, ये कैसे संभव है? आरव की आवाज गूंजी। उसके शब्द पूरे समुद्र में प्रतिध्वनित हुए। क्योंकि ये अग्नि भय से नहीं जली, बल्कि करुणा से। ये संकल्प की अग्नि है जो अंधकार को हर कीमत पर मिटाएगी। उसने अपनी पूरी शक्ति दंड में समेटी और नीली लपटों को सर्प की आंखों की ओर मोड़ दिया। लपटें पानी में फैलती हुई एक तेज भंवर की तरह सर्प की ओर लपकीं। सर्प करा उठा। उसका विशाल शरीर कांप गया। वो पीछे हट गया, पर उसकी गर्जना अब और भी भयानक हो गई। समुद्र की गहराई युद्ध भूमि में बदल चुकी थी, जहां अग्नि और जल, प्रकाश और अंधकार टकराने को तैयार थे। वे अभी पहले नाग की गर्जना से पूरी तरह संभले भी नहीं थे कि समुद्र की गहराई फिर कांप उठी। अंधकार की परत से एक और आकृति उभरी। ये पहले वाले जितना विशाल नहीं था, पर उसकी आंखें चांदी जैसी थी, जिनमें एक अजीब सम्मोहक चमक थी। उसके आते ही समुद्र की धाराएं घूमने लगी, मानो कोई अदृश्य जाल बुन रहा हो। कुछ ही पलों में उसके चारों ओर भ्रम का जाल फैल गया। आरव का भ्रम। अचानक आरव ने देखा, उसके सामने उसका गांव धधक रहा था। घर घर आग में जल रहे थे। बच्चों की चीखें चारों ओर गूंज रही थी। उसकी मां राख से भरी आंखों से उसे पुकार रही थी, आरव, बचा लो हमें। उसके हाथ कांप उठे, पैर भारी हो गए और उसके भीतर असहायता का ज्वालामुखी फट पड़ा। कायरा का भ्रम। कायरा ने चारों ओर देखा तो उसका दिल थम गया। आरव और भानु, जिन्हें वह अपने सबसे करीब मानती थी, अब वही उसकी पीठ पर वार कर रहे थे। भानु का भाला उसके कंधे को भेद रहा था। आरव का तीर उसके दिल की ओर बढ़ रहा था। तुम दोनों, क्यों? उसकी चीख दर्द से भर गई। उसके भीतर विश्वास का कांच टूटकर बिखर गया। भानु का भ्रम। भानु ने अचानक खुद को अंधेरे में अकेला पाया। चारों ओर सन्नाटा, और उस सन्नाटे में एक चेहरा उभरा। केल, वो अट्टहास कर रहा था। उसके स्वर में तिरस्कार और चुनौती थी। देखा, तू हमेशा अकेला था और हमेशा रहेगा। भानु के हाथ कांपने लगे। भाले पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। क्रोध और निराशा उसके भीतर टकरा रहे थे। तीनों एक साथ चीख उठे। उनकी आत्माएं मानो टूटने लगी। भ्रम के नाग की चांदी आंखें और भी चमक उठीं। उसकी फुफकार मानो कह रही थी, डरो, टूटो और खो जाओ। लेकिन तभी मिराई दंड से हल्की पर दृढ़ नीली आभा फैलने लगी। वो प्रकाश समुद्र के अंधकार को काटता हुआ आरव के दिल तक पहुंचा। आरव ने कांपते हाथों से दंड थामा, आंखें बंद की और गुरु के शब्द याद किए। भय को हराना होगा, क्रोध को साधना होगा, करुणा को खोज निकालना होगा। उसने खुद से फुसफुसाया, ये भ्रम है, सच्चाई नहीं। और तभी उसके भीतर फ्लेम्स ऑफ रिजॉल्व, संकल्प की अग्नि प्रचंड हो उठीं। नीली अग्नि की लपटें दंड के चारों ओर घूमने लगी, जैसे सत्य स्वयं प्रकट हो रहा हो। अचानक आरव ने आंखें खोली। उसकी दृष्टि स्थिर और स्वच्छ थी। उसने दंड से प्रकाश निकाला और गर्जना की, हमारे बीच कोई शक नहीं, कोई डर नहीं, हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसके शब्दों ने कायरा और भानु की बेड़ियां तोड़ दी। भ्रम बिखरने लगा। कायरा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब उनमें दृढ़ता चमक रही थी। भानु की पकड़ फिर से मजबूत हो गई। उसकी आंखों में नया जोश था। तीनों ने एक साथ छलांग लगाई। कायरा के तीर चांदी की रोशनी चीरते हुए निकले। भानु का भाला बिजली सी लहराया और आरव की नीली लपटें भ्रम के नाग को आग की दीवार में कैद कर गई। नाग करा उठा। उसका धुंधला शरीर मरोड़ खाने लगा। फिर जैसे ही उसके भ्रम टूटे, वो पीछे हट गया और अंत में धुएं की तरह विलीन हो गया। समुद्र फिर शांत हो गया।
तीनों योद्धा थके हुए सांसें ले रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब कोई भय नहीं था। वे समझ चुके थे, सच्चा दुश्मन बाहर का नहीं, बल्कि भीतर का अंधकार होता है। पूरा समुद्र अचानक अंधकार में फिर से डूब गया। रोशनी, लहरें, ध्वनि सब मानो निगल ली गई हों। केवल घना सन्नाटा और दबाव बचा था, और उसी सन्नाटे को चीरता हुआ गहराई के गर्त से कुछ हिला। धरती कांपने जैसी कंपन लहरों में उठी। धीरे धीरे सबसे विशाल सर प्रकट हुआ। उसका शरीर किसी काले तूफान की भांति था। हर शल्क समुद्र की लहरों जैसा लहराता, इतना विशाल कि उसका सिर देखते देखते छाया में खो जाता। उसकी आंखों में पूरा महासागर घूम रहा था, मानो अथाह जलराशि स्वयं उनमें कैद हो। उसकी आवाज गूंजी, गर्जना और फुसफुसाहट का संगम, जो सीधे आत्मा में उतर जाती थी। तुमने साहस दिखाया, भ्रम को हराया, पर क्या तुम बलिदान कर सकोगे समुद्र की शक्ति पाने के लिए? तुम्हें अपने सबसे प्रिय को छोड़ना होगा। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने कायरा और भानु को जकड़ लिया। उनके शरीर जलीय श्रृंखलाओं में कैद हो गए। वे छटटाने लगे, पर निकल न सके। सर्प की आंखें और चमक उठीं। एक को चुनो, दूसरा सदा के लिए गहराइयों में डूब जाएगा। आरव का दिल मानो फटने लगा। कायरा की घबराई चीख गूंजी, आरव, नहीं, हमें मत चुनो। भानु गुर्राया, आरव, देर मत कर, खुद को बचा और आगे बढ़। पर आरव के कानों में केवल दिल की धड़कन गूंज रही थी। उसके सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी, दोस्त या शक्ति, बलिदान या अस्वीकार। उसने कांपते हाथों से मिराई दंड को कसकर पकड़ा। अगले ही क्षण उसकी आंखों में दृढ़ता चमक उठी। उसकी आत्मा से चीख फूट पड़ी, नहीं, मैं अपने साथियों का बलिदान नहीं दूंगा। अगर शक्ति पाने की कीमत उनकी जान है, तो मैं इस शक्ति को ठुकरा देता हूं। उसकी आवाज पूरे समुद्र में गूंज उठी। गूंज इतनी प्रचंड थी कि खुद समुद्र की धाराएं थर्रा गई। मिराई दंड अचानक नीली और हरी आभा से जगमगा उठा। उसकी नोक से अग्नि की ज्वालाएं फूटीं, जो तुरंत जलधाराओं में बदल गई। जल और अग्नि का संगम हुआ, एक ऐसा मिलन जो कभी असंभव माना गया था। लहरें प्रचंड हो उठीं। जलधारा की अग्नि ने पूरे सागर को आलोकित कर दिया। वो शक्ति मानो कह रही थी, सच्ची ताकत बलिदान से नहीं, बल्कि एकता और करुणा से जन्म लेती है। महासर्प चीख उठा। उसका तूफानी शरीर मरोड़ खा गया। उसकी चांदी आंखें बुझने लगी। वो पीछे हटते हुए गहराइयों में समाने लगा। उसकी अंतिम गर्जना गूंजी, तो यही है तुम्हारा उत्तर। याद रखना, सच्चा बलिदान अभी शेष है। और फिर समुद्र का अंधकार अचानक हट गया। नीला प्रकाश फिर लौट आया। कायरा और भानु मुक्त होकर आरव के पास आ गिरे। तीनों एक दूसरे को थामे खड़े थे। उनकी सांसें तेज थी, पर उनकी आंखों में अब अटूट विश्वास था। आरव ने दंड पर नजर डाली। अब उसकी आभा बदल चुकी थी। नीली और हरी लपटें उसमें स्थायी रूप से बस गई थी। ये था जलाग्नि संगम, एक शक्ति जो केवल वही धारण कर सकता था जो साथियों के लिए खुद का त्याग करने को तैयार हो। अचानक पूरे समुद्र में जो तूफान, गर्जन और अंधकार था, वो मानो किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर थम गया। धाराएं शांत हो गई, लहरें स्थिर हो गई, और वहां जहां अभी कुछ क्षण पहले मृत्यु और संघर्ष का वास था, अब एक अलौकिक शांति छा गई। धीरे धीरे उनके चारों ओर उजाला फैलने लगा। ये उजाला किसी साधारण दीपक का नहीं था, बल्कि जल की गहराइयों से फूटता हुआ पवित्र प्रकाश था। और फिर उस प्रकाश के बीच से एक विशाल शंख प्रकट हुआ। वो शंख इतना बड़ा था कि उसकी सतह पर समुद्र की लहरों जैसी नक्काशी उभर रही थी। उस पर प्राचीन मंत्र खुदे थे, जो धीरे धीरे गूंजते हुए पूरे समुद्र में प्रतिध्वनित हो रहे थे। शंख धीरे धीरे खुला, मानो स्वयं समय ने अपनी सांस रोक ली हो। उसके भीतर से एक ग्रंथ बाहर निकला, ओशन स्क्रॉल, समुद्र ग्रंथ। उसके पन्ने नीली आभा से दमक रहे थे। हर अक्षर मानो जीवित था। हर पंक्ति से जीवन
और उपचार की धड़कन महसूस हो रही थी। वो ग्रंथ केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि स्वयं समुद्र का हृदय था। आरव ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। कायरा और भानु की आंखें विस्मय से फैली हुई थी। उनकी सांसें थम गई, मानो पूरी दुनिया उस क्षण का इंतजार कर रही हो। जैसे ही आरव की उंगलियां ग्रंथ को छूती है, एक दिव्य लहर उसकी नसों में दौड़ गई। वो शक्ति ठंडी भी थी और गर्म भी, शांत भी और अपराजेय भी। ये शक्ति जल की तरह बह रही थी, निरंतर, असीम और धैर्यवान। पर भीतर गहराई में उसमें ऐसा सामर्थ्य था जो पहाड़ों को भी ढहा सके। आरव की आंखों के सामने कई दृश्य चमके। सूखती हुई नदियां, जिनमें फिर से जीवन का प्रवाह लौट आया। घायल सैनिक, जिनके घाव समुद्री प्रकाश से भर गए। मृतप्राय वृक्ष, जिनकी जड़ें फिर से हरी हो उठीं। वो समझ गया, ये शक्ति विनाश की नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की थी। जीवन को बचाने और नए आरंभ देने की शक्ति। और तभी समुद्र की गहराइयों में एक गंभीर, गूंजती आवाज उठी। ये आवाज उन सर्पाकार रक्षकों की थी, जिन्होंने उसकी हर परीक्षा ली थी। तुमने भय पर विजय पाई, भ्रम को तोड़ा, लालच को अस्वीकार किया। अब तुम समुद्र की धड़कन को धारण करने योग्य हो। याद रखो, ओशन स्क्रॉल, समुद्र ग्रंथ, तुम्हारा नहीं, पूरी सृष्टि का है। इसे संभालना आसान नहीं होगा, पर अब समुद्र ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। समुद्र की गहराइयों में घंटियों जैसी गूंज उठी। कायरा की आंखों में आंसू थे, भानु की मुट्ठी श्रद्धा में बंधी थी। और आरव अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि समुद्र का चुना हुआ संरक्षक था। उसके हाथों में ओशन स्क्रॉल, समुद्र ग्रंथ की नीली आभा मानो सितारों से भी अधिक चमक रही थी। आरव ने ओशन स्क्रॉल अपने हाथों में थामा। उसके पन्नों से बहती नीली आभा धीरे धीरे उसके शरीर में समा रही थी, मानो हर नस, हर धड़कन में समुद्र की लहरें बहने लगी हों। उसके चारों ओर का जल भी मानो उसकी सांसों से ताल मिला रहा था। हर लहर उसके दिल की धड़कन पर उठती और थमती। उसने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। ये केवल शक्ति नहीं है, ये जीवन है, उपचार है, और ये हमें एक सूत्र में बांधती है। कायरा की आंखें विस्मय से फैल गई। क्या इसका मतलब है तुम हमारी चोटें भी भर सकते हो? आरव ने उसकी ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें विश्वास और दया दोनों झलक रहे थे। उसने दंड को उठाया। नीली आभा उसके हाथों से निकलकर तरंगों की तरह फैल गई। उसने धीरे से अपना हाथ भानु की घायल छाती पर रखा। जैसे ही आभा भानु के शरीर में उतरी, वो घाव जो खून से भीगा हुआ था, धीरे धीरे भरने लगा। मांसपेशियां जुड़ गई, त्वचा पर दरारें मिट गई। भानु की आंखों में आंसू भर आए। उसकी सांसें गहरी और हल्की हो गई। ये तो मानो मैं फिर से जन्म ले रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे सारी पीड़ा किसी और जीवन की थी। कायरा अपने हाथ पर लगी चोट को देख रही थी। वो अब तक दर्द को छिपा रही थी, पर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। आरव ने उसकी ओर दंड मोड़ा। नीली लहरें तीर की तरह फैलकर उसके घाव पर छा गई। कुछ ही पल में खून रुक गया और दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। कायरा ने अपने हाथ को देखा, साफ, निर्दोष, जैसे उस पर कभी कोई खरोंच भी ना आई हो। उसकी आंखों से चमकती हुई मुस्कान निकली। आरव, ये शक्ति सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये हम सब के लिए वरदान है। उसकी जगह थी नई ऊर्जा, नया विश्वास, और ये एहसास कि वे अब पहले जैसे नहीं रहे। ओशन स्क्रॉल, समुद्र ग्रंथ की नीली आभा उन्हें घेर रही थी, मानो समुद्र स्वयं उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। आरव ने दंड कसकर पकड़ा और कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए। तीनों ने इससे सहमति जताई और वो लोग समंदर से ऊपर की वो जाने लगे। जैसे जैसे वे समुद्र की गहराइयों से ऊपर उठने लगे, चारों ओर की नीरवता भारी होती गई। लहरों की गति धीमी थी, लेकिन उस धीमेपन में एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी।
आरव ने अपनी उंगलियां और कसकर मिराई दंड पर जमा दी। नीली आभा जो अब तक स्थिर और संतुलित थी, उसमें हल्की सी कंपन उठने लगी, मानो किसी अदृश्य शत्रु की आहट उसे छू रही हो। उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। ये शांति असली नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। कुछ है जो हमारे पीछे चल रहा है। भानु अचानक रुका, उसकी आंखें फैल गई और उसने घबराकर फुसफुसाया, आरव, हमें कोई पीछा कर रहा है। ये गंध, ये आवाज, ये साधारण जलधाराएं नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई छाया हमारी राह पकड़ रही हो। उसके हाथ अपने आप भाले पर कस गए। मैंने ये आभास पहले भी महसूस किया है, जब हमारे योद्धा ब्लैक स्वॉर्ड के हाथों गिरे थे। आरव ने तुरंत दंड को ऊंचा उठाया। उसकी नीली आभा चारों ओर फैल गई और समुद्र के अंधेरे में झिलमिलाती लकीरें बनने लगी। वे लकीरें किसी मानचित्र जैसी थी और उनमें धीरे धीरे छायाएं आकार लेने लगी। वे छायाएं कभी धुएं के गुबार जैसी लगती, तो कभी दानवी आकृतियों जैसी। उनकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी और हर हरकत के साथ पानी कांप उठता। कायरा की सांसें तेज हो गई। तो वे सचमुच हमें ढूंढ चुके हैं। आरव ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज अब दृढ़ और कठोर थी। अब समय नहीं है। समुद्र ग्रंथ हमारे पास है, पर अगर ये उनके हाथ लग गया तो समुद्र का हृदय भी अंधकार में डूब जाएगा। आरव ने अपने हाथों में मिराई दंड को उठाया। नीली आभा उसके चारों ओर फैल गई और समुद्र की लहरें मानो उसके आदेश का इंतजार करने लगी। उसने हल्का सा इशारा किया और देखते ही देखते पानी ने उसके चारों ओर एक विशाल वृत्त बना लिया। लहरें उसके साथ ताल में झूमने लगी, मानो वो अब किसी योद्धा के हाथों में नहीं, बल्कि स्वयं समुद्र की आत्मा के हाथों में हो। कायरा ने विस्मय से कहा, ये तो जैसे समुद्र तुम्हारे स्पर्श का इंतजार कर रहा था। भानु ने गंभीर स्वर में जोड़ा, आरव, तुम्हारे और पानी के बीच अब कोई अलगाव नहीं रहा। ये शक्ति, ये केवल युद्ध की नहीं, बल्कि जीवन की धारा है। आरव मुस्कुराया। उसने धीरे धीरे दंड को आगे बढ़ाया और बोला, नहीं, मैं इसे केवल लड़ने के लिए नहीं उपयोग करूंगा। ये शक्ति मुझे दी गई है जीवन की रक्षा के लिए। मैं इसे उन घावों को भरने के लिए इस्तेमाल करूंगा जो तलवारें और समय दोनों छोड़ जाते हैं। जैसे ही उसके शब्द पूरे हुए, अचानक एक छोटी सी मछली उनकी राह में तैरती हुई आई। उसका पंख घायल था और उसके आसपास खून की एक पतली धार बह रही थी। आरव झुका और उसने मछली को अपनी हथेली में हल्के से थाम लिया। मिराई दंड की नीली आभा उसकी उंगलियों से उतरकर मछली के शरीर में बहने लगी। धीरे धीरे घाव भर गया और मछली की सांसें स्थिर हो गई। अगले ही पल वो मछली नई ऊर्जा से भरकर उनके चारों ओर गोल गोल तैरने लगी, मानो धन्यवाद दे रही हो। फिर वो समुद्र की गहराई में चमकते हुए बवंडर की तरह खो गई। कायरा की आंखें चमक उठीं। उसने हंसते हुए कहा, तुमने देखा, तुम केवल योद्धा नहीं रहे, अब तुम इस समुद्र के रक्षक हो, जीवन को लौटाने वाले। भानु ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। उसकी आवाज भावुक थी। और यही मिराई की असली शक्ति है, बल, करुणा और जीवन का संरक्षण। यही तुम्हें हम सबसे अलग बनाती है। आरव ने दोनों साथियों की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई संदेह नहीं था, सिर्फ एक दृढ़ वादा। तो फिर, चाहे शत्रु कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, हम इस शक्ति का प्रयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए करेंगे। उस क्षण नीली आभा और भी गहरी हो गई और समुद्र की लहरें उन्हें मानो सुरक्षित घेरे में लेकर सतह की ओर धकेलने लगी। जैसे ही वे सतह के करीब पहुंचे, समुद्र का विस्तार अचानक भारी और बेचैन लगने लगा। क्षितिज पर एक काली रेखा उभरी, जो धीरे धीरे पास आते आते कई तेज नावों का रूप लेने लगी। उन पर बैठे योद्धाओं की कवच पर काले चिन्ह चमक रहे थे। केल के सैनिक। उनकी आंखों में शिकारियों सी भूख थी। हर चप्पू की मार से उनकी नावें लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, आरव, कायरा और भानु।
आरव ने गहरी सांस ली और मिराई दंड को कसकर पकड़ लिया। नीली आभा उसके चारों ओर फैल गई। समुद्र की सतह पर नीले चक्र बनने लगे, मानो स्वयं पानी उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। उसने दृढ़ स्वर में कहा, वे हमारी राह रोकने आए हैं, लेकिन अब हम सिर्फ भागेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। कायरा ने अपनी धनुष पर तीर चढ़ाया। उसकी आंखों में झिलमिलाती आग थी। मैं तैयार हूं। जो भी आएगा उसे देख लेगी मेरी तीरों की वर्षा। भानु ने अपना भाला घुमाकर लहरों में गाड़ दिया, जिससे पानी की बूंदें हवा में उठकर चमकने लगी। उसकी आवाज गूंजी, हमने महासागर की परीक्षा पार की है, अब कोई भी हमें रोक नहीं सकता। आरव ने दंड उठाया। समुद्र ग्रंथ की ऊर्जा उसकी नसों में बहने लगी। नीली आभा इतनी तीव्र हो गई कि समुद्र की सतह मानो जीवित ढाल में बदल गई। लहरें उसके चारों ओर उठ खड़ी हुई, मानो समुद्र स्वयं उसकी रक्षा कर रहा हो। उसकी आवाज गूंजी, अगर वे हमला करेंगे तो मैं सिर्फ अपनी शक्ति ही नहीं, बल्कि समुद्र ग्रंथ की पूरी ताकत दिखाऊंगा। केल के सैनिक कुछ क्षण के लिए रुक गए। उनकी नावें लहरों पर हिचकोले खाने लगी। आरव ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। क्षण भर के लिए समुद्र की गर्जना भी जैसे थम गई। फिर उसने धीरे धीरे मिराई दंड को हवा में उठाया। जैसे ही दंड घूमने लगा, उसकी नीली आभा तेज होती गई। पहले हल्की चमक, फिर अग्नि की लपटों जैसी प्रचंड आभा। दंड की गति इतनी तीव्र हो गई कि चारों ओर की हवा चीरने लगी। अचानक समुद्र ने मानो उसकी शक्ति का उत्तर दिया। दूर क्षितिज से एक भयानक लहर उठने लगी, पहले छोटी, फिर और ऊंची, और फिर इतनी विशाल कि उसने आकाश को ढक लिया। लहर की गर्जना इतनी प्रचंड थी कि केल के सैनिकों की नावें कांप उठीं और आसमान भी बिजली की गड़गड़ाहट से भर गया। केल के सैनिक भयभीत होकर एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में केवल डर था। ये क्या हो रहा है? उनमें से कुछ चीख पड़े। लहर उनके चारों ओर घूमने लगी, जैसे कोई जीवित प्राणी हो जो उन्हें अपने शिकंजे में कैद कर रहा हो। नावें बेतहाशा डगमगाने लगी। सैनिक अपने हथियार संभाल भी नहीं पाए थे कि समुद्र की शक्ति ने उन्हें घेर लिया। तभी आरव ने अपनी आंखें खोली। उनमें नीली अग्नि की चमक थी। उसने बस अपना हाथ दंड से हटाकर एक इशारा किया, और अगले ही पल वो महाविनाशकारी लहर गरजते हुए केल की पूरी सेना पर टूट पड़ी। सैनिकों की नावें एक एक कर चूर चूर हो गई। लकड़ियों के टुकड़े और चीखों की आवाजें समुद्र की गहराई में विलीन हो गई। कुछ सैनिकों ने तैरने की कोशिश की, लेकिन लहर ने उन्हें बेरहमी से अपनी बाहों में जकड़ लिया और नीचे खींच लिया, इतनी गहराई में जहां से कोई वापस नहीं लौट सकता था। कुछ ही पलों में जहां पहले केल की पूरी सेना गर्जना कर रही थी, अब वहां केवल टूटे हुए अवशेष और शांत समुद्र की गहराई थी। लहर धीरे धीरे शांत हो गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन तीनों, आरव, कायरा और भानु, जानते थे कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। ये समुद्र की मूल आत्मा का प्रकोप था, जिसे आरव ने अपने दंड से जागृत किया था। फिर तीनों अगले ग्रंथ के खोज में आगे के सफर पर निकल पड़े। ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।